नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस 7 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिमस्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। एग्जाम के अंदर इसका पूरा नाम पूछा जाता है। इसका जो पूरा नाम है वह क्या होगा, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर से बता देता हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये विशाखापट्टनम के अंदर शुरुआत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिमस्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस संस्थान में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे संस्थान का नाम अपने को बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसके अंदर शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म कहां शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म है, इसका शुभारंभ शुरू किया गया है तेलंगाना से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म है तेलंगाना के किस जिले में शुरू किया गया है। तो ये तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अंदर शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चाइना ने हाल ही में किस प्रकार का युद्धपोत कमीशन किया है चाइना ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में टाइप 052D मिसाइल डेस्ट्रॉयर। ध्यान रखिएगा, टाइप 052 मिसाइल डेस्ट्रॉयर किसने किया है, युद्धपोत है ये, चाइना ने इसको कमीशन किया है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अगला क्वेश्चन है चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। टाइप 052D लाउडी किस देश से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ये चाइना से संबंधित है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, फ्रांस की पेरिस है, रूस की मॉस्को है, जापान की टोक्यो है। अगला क्वेश्चन आपका है IIT मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो IIT मद्रास इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव का शुभारंभ एक्सटर्नल मिनिस्टर विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, IITM ग्लोबल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ व्हाट। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में तैमूर वेपन सिस्टम का। तैमूर वेपन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, तैमूर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, सरकार ने किस आयात पर प्रतिबंध हटाया है। इंपोर्ट, किसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध हटाया है सरकार ने। तो आंसर बनेगा लो आस मेटलर्जिकल कॉक, कोयला कार्बन जो कम राख बनाता है, इस प्रकार के वाले मेटलर्जिकल कोक, इसके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स
या सॉरी प्रतिबंध हटाया है। ये किस में काम आता है? लो आस, आस का मतलब होता है एक प्रकार से राख को बोलते हैं अपन। किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? एक प्रकार का कोयला है ये। तो ये किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये स्टील इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, स्टील इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज भारत कब आ रहे हैं? तो जर्मनी का चांसलर जिनका नाम है फ्रेडरिच मर्ज, तो ये आंसर होगा 12-13 जनवरी को भारत आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिच मर्ज किस देश के चांसलर है? आंसर बनेगा यहाँ पे जर्मनी के चांसलर। मुद्रा राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। फ्रांस की पेरिस, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किसके लिए शुरू की गई? उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किसके लिए शुरू की गई है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑब्वियसली ब्रेल का नाम आया है तो जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो आंखों से प्रभावित रहते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की गई है। भारत ने वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए कौन सी लैब स्थापित की है? भारत ने वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए जो लैब स्थापित की है उस लैब का नाम है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह लैब विश्व में कौन सी संख्या की है? तो वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड नंबर की लैब है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड के अंदर इसका जो रैंकिंग है वह है सेकंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला, वेरी इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का नाम है डेल्की रोड्रिगुज। डेल्की रोड्रिगुज वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति। इससे पहले कौन राष्ट्रपति थे जिनका अमेरिका ने किडनैप किया है? डेल्की रोड्रिगुज से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे आंसर बनेगा निकोलस मादुरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो। अगला क्वेश्चन, मोनरियो डॉक्ट्राइन, मोनरो डॉक्ट्राइन किस देश की नीति है? आंसर बनेगा यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई किस देश के साथ रुपी ट्रेड सक्षम करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश के साथ में रुपी ट्रेड को इनेबल करेगा? तो आंसर बनेगा यहाँ पे इजराइल के साथ करेगा, इजराइल। अगला क्वेश्चन, मलेशिया में प्रधानमंत्री पद की अधिकतम अवधि कितनी प्रस्तावित है? मलेशिया में, तो मलेशिया में आंसर बनेगा मैक्सिमम टर्म 10 साल निर्धारित है, ऑप्शन सी। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में जेनी थेरेपी या जीन थेरेपी कहाँ दी गई? वेयर वाज यूएईज फर्स्ट जीन थेरेपी, पहली जीन थेरेपी कहाँ पे दी गई? तो आंसर बनेगा अबू धाबी के अंदर। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, एफडीए ने थैलेसीमिया के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? एफडीए थैलेसीमिया के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी के साथ में एक्विसिम या मिटापिवट को मंजूरी दी है। थैलेसीमिया के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? आंसर बनेगा अब एक्विसिम या मिटापिवट। चलिए ये आज का आपका होमवर्क है, इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। एक्विसिम किस रोग के लिए पहली ओरल ड्रग है? तो इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलो वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।